आप सभी ये जानते हो कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, प्रसन्न हो गए, उन्होंने प्रजाओं को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? प्रजाओं ने ब्रह्मा को ही खाने के लिए दौड़ा, फिर वो दुखी हो गए, उन्होंने अन्न की उत्पत्ति की, तब जाके प्रजाओं ने अन्न खाना शुरू किया। ये भी जानते होगे कि उनके 4 सिर होते हैं, एक सिर वहाँ पर काट दिया गया था युद्ध में। इसी तरह एक घटना और सुनते होगे कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से युद्ध किया। राजर्षि विश्वामित्र जी ने जब वहाँ पर अलग अलग दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया वशिष्ठ जी के यहाँ, तो उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र से ही सारे दिव्यास्त्रों को शांत कर दिया और राजर्षि विश्वामित्र वहीं से संकल्प लेकर गए और ब्रह्मर्षि बन गए। ये भी सुना होगा कि वशिष्ठ जी ने 6 वर्ष एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या की थी और उस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने गायत्री को प्राप्त कर लिया। तब से गायत्री छंद वशिष्ठ का हो गया था। लेकिन विश्वामित्र जी ने क्या किया? उन्होंने 12 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर दी और गायत्री मंत्र वशिष्ठ जी से फिर विश्वामित्र के पास चला गया। और आज तक वैदिक संहिताओं में देखो तो विश्वामित्र संबंधी सारे छंद गायत्री के ही हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर लिया था एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करके व्यवस्थित रूप से। इसी तरह आप सभी मुझसे ये भी सुन चुके हो कि अथर्वा ने अग्नि को उत्पन्न कर दिया। आप में से जो बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, गहराई से देख रहे होंगे वीडियो को, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं किस स्तर के सृष्टि विज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। अभी तक आप सभी ने पिछले 2 वीडियो में देखा कि प्राथमिक प्राण को वशिष्ठ कहते हैं। 7वें मंडल प्राथमिक प्राण से उत्पन्न सारे सूक्त हैं। इसी तरह 5वां मंडल अत्रि अर्थात अपान से उत्पन्न सूक्त हैं और 4था मंडल गौतम अर्थात समान रूपी प्राण से उत्पन्न हैं सारे छंद वहाँ के सारे सूक्त। और 6ठा मंडल देखें तो उदान से उत्पन्न है, बृहस्पति या अंगिरा बोलते हैं उसको, उस सूक्तों को। और 8वां मंडल देखें तो कण्व अर्थात व्यान रूपी प्राण से वो सारे सूक्त उत्पन्न हुए हैं। तो 5 प्राण हो गए। और ये जो अभी सृष्टि विज्ञान परक घटनाएं बताई कि ब्रह्मा जी का एक सिर कट गया था, उन्होंने सृष्टि उत्पन्न किया, इस वीडियो में आइए अब समझते हैं कि 220 से भी ज़्यादा अथर्ववेद में जो ब्रह्मा ऋषि हैं सूक्तों के, इसका तात्पर्य क्या है, इसका विज्ञान क्या है। अथर्ववेद में देखें तो 100+ सूक्तों के ऋषि ब्रह्मा हैं। इसी तरह यजुर्वेद में भी देखें तो वहाँ पर भी आपको 100+ सूक्तों में यही चीज़ मिलेगी, सबसे ज़्यादा यजुर्वेद और अथर्ववेद में। तो सबसे पहले शुरुआत ही इस प्रजापति से, इस ब्रह्म से करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपका। दोबारा कभी भी ऐसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठेंगे। ये जो वशिष्ठ विश्वामित्र युद्ध संबंधी विज्ञान का प्रश्न है, यह ब्रह्मा जी से रिलेटेड प्रश्न है। तो शुरुआत ही हम यहीं से करते हैं, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा से, जिसे समष्टि मन भी बोल देते हैं। लेकिन जिस स्तर की मैं व्याख्या कर रहा हूँ वो समष्टि मन, समष्टि अहंकार, समष्टि महत्व भी लेंगे, तीनों को एक ही मान के चल रहा हूँ। तो ये जो ब्रह्मा है मनस्तत्व, आप सभी को क्या करना है, आपको अपना व्यष्टि मन, सूक्ष्म मन समझ लेना है। इससे तुलना करके सृष्टि के समष्टि मन पर लागू कर करके समझना है। तो आप सभी जानते हो कि इसकी आयु भी मैंने बता रखी है। अगर चतुर्युगी में देखें तो 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी तक। इसका एक अहोरात्र एक दिन 4 अरब 32 करोड़ प्लस 4 अरब 32 करोड़ का होता है। इतना ब्रह्मांड का दिन और इतनी ही रात्रि, तो ये एक अहोरात्र हो गया मनस्तत्व का। लेकिन ये तो एक दिन हुआ। इसी तरह 100 वर्ष की इसकी आयु होती है ब्रह्मा की, मनस्तत्व की। तो वो 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी आ गया। इंसानों के वर्षों में निकाले, हम लोगों के वर्ष में, तो आएगा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ये मैंने आप सभी को याद करने के लिए बता दिया, ये वीडियो कैलकुलेशन के लिए नहीं बनाई है। तो ये जो ब्रह्मा है, परमेष्ठी प्रजापति भी बोलते हैं इसको। वैसे प्रजापति अग्नि को भी बोल सकते हैं, सूर्य आदि को भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मूल विषय को लेकर चल रहा हूँ, जिससे आप सभी को कभी संदेह ना हो वैदिक विज्ञान में। तो अथर्ववेद में देखोगे तो अथर्वा ऋषि की वजह से उसे अथर्ववेद कहा जाता है, लेकिन उसमें अथर्वा के बाद ज़्यादातर सूक्त इसी ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ यजुर्वेद के जो मुख्य ऋषि है ज़्यादातर सूक्त, वो इसी प्रजापति का ही है। तो 250+ सूक्त होंगे लगभग, अगर चारों वेदों को मिला लिया जाए, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो
जो वशिष्ठ यानी प्राथमिक प्राण था उससे अग्नि देवता, इंद्र देवता, मरुत ये सब ज्यादा करके जुड़े थे। इसी तरह अत्रि से अर्थात अपान से भी अग्नि, इंद्र, मरुत, वरुण ये ज्यादा करके जुड़े थे। और कण्व से अर्थात व्यान, फिर उदान, समान, इन सब से इंद्र, अग्नि ये सब ज्यादा जुड़े थे। लेकिन अगर ब्रह्मा संबंधी इन छंदों को, इन विशेष सूक्तों को देखोगे आप सभी, यहाँ पर देवता क्या है, यहाँ पर जब आप सभी अथर्व और यजुर्वेद में देखोगे ना बड़े ध्यान से, तो वहाँ पर इसके अलग ही प्रकार के देवता ज्यादातर मिलेंगे। बहुत कम में अग्नि, इंद्र हैं, लेकिन पीछे के 5 प्राणों वाले वीडियो में बताया था अग्नि, इंद्र प्रधानता में रहते हैं, उन छंदों से समृद्ध होते हैं। यहाँ पर समृद्धि कौन करता है, यहाँ पर आप सभी देखोगे तो देवता ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का ये मतलब मत समझ लेना कि ये जो छात्र पढ़ते हैं समिधा ले जाते हैं, समिधा हवन में डालते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है ब्रह्मचर्य संबंधी सूक्त है अथर्ववेद में, ये है नहीं। सृष्टि के एक एक कणों में जो बताया था कि सृष्टि के पदार्थ भी ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं। वीडियो को बहुत गंभीरता से देखिए, पिछली जो 2 वीडियो प्राणों पर बनाई है उन दोनों को मिलाकर भी इतना गहरा विज्ञान उसमें नहीं बता पाया हूं जो इसमें बताने जा रहा हूं। तो जब भी अथर्ववेद आदि में ब्रह्मचर्य संबंधी सूक्तों को देखना, ब्रह्मचारी देवता है अर्थात वो अग्नि के साथ, विद्युत के साथ, मरुत के साथ, वरुण के साथ, फोटान के साथ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ, वायु तत्व के साथ, इन सभी के साथ ये छंद होते ही होते हैं। आपके शरीर में ब्रह्मचर्य आदि का पालन ही यही छंद कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से आप ब्रह्मचर्य आदि का पालन कर पाते हो। अपने ऊपर लागू करके बता रहा हूँ, थोड़ा सरल हो जाए जिसे समझने के लिए। तो इसके अलग अलग ही प्रकार के देवता हैं। ब्रह्मचारी इसके देवता हैं। ऋषि ब्रह्मा है अर्थात मनस तत्व से सीधे उत्पन्न जो ब्रह्मचर्य आदि है। मनस तत्व को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना पड़ता। जो यम नियम के यौगिक स्वरूप वाली वीडियो देखे होंगे, ध्यान दो, मनस तत्व तो सीधे तप से सृष्टि बनाता है, अलग अलग प्राण तप से सृष्टि बनाते हैं। लेकिन ये यम और नियम, ब्रह्मचर्य आदि ये सब उन्हें स्वाभाविक तौर पर मिला रहता है। यही कारण है ये दूसरे को दे सकते हैं, स्वयं इन्हें पालन करने की जरूरत ही नहीं है। जो योगी है वो सत्य ही बोलेगा ना, उसे वो चीज़ प्राप्त हो जाता है, तो वो सृष्टि में या समाज में वो चीज़ कर सकता है। तो इसका देवता देखोगे तो ब्रह्मचर्य सूक्त संबंधी ब्रह्मचारी है, कई मंत्र हैं। इसी तरह और भी देखें तो ऋषि ब्रह्मा वाले अर्थात मनस तत्व से उत्पत्ति में ये जो छंद उत्पन्न हो रहे हैं, इसका देवता देखोगे तो अध्यात्मम है। कई सूक्त हैं इसके, जाकर देखना कभी। अध्यात्मम, योग आदि की उत्पत्ति, सृष्टि में मर्यादा, व्यवस्था, आकर्षण, प्रतिकर्षण, यही अध्यात्मम वाले सूक्तों की वजह से होता है। अगर अध्यात्मम देवता वाले सूक्त सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में ना उत्पन्न हो, छंदों के बीच ना अपनी गति करे, तो कोई कण आदि यजन कर ही नहीं सकता। मेरा शरीर जो यहाँ पर बैठा है ये बन ही नहीं सकता था। आपका जो अस्तित्व है, यहाँ तक कि आपके मन के साथ, इस मांस के पिंड में जिसके केंद्र में मन है, इस मस्तिष्क में भी सारे छंद काम कर रहे हैं। आध्यात्मम, आकर्षण, प्रतिकर्षण, यजन, समृद्धि, तुष्टि, काम, सबकी उत्पत्ति इन्हीं छंदों के, विशेष छंदों की वजह से होती है। इसी तरह ब्रह्मा जिस मंत्र के, जिस सूक्त के ऋषि होंगे, देखोगे तो देवता छंदांशी हैं, अर्थात ये सारे विशेष विशेष प्रकार के सारे छंद इसी मनस्तत्व से उत्पन्न होते हैं। पीछे जो बताया था वो भी मनस्तत्व से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये जो अब बता रहा हूं, जिसका देवता ब्रह्मचारी है, जिसका देवता अध्यात्मम है, जिसका देवता छंदांशी है, ये क्या करते हैं, ये सीधे मनस्तत्व से प्रेरित व उत्पन्न होता है, सीधे। अगर आप सभी यजुर्वेद में भी देखो ना, तो वहां पर भी एवश छंद, वरिवश छंद, आयश छंद, परिछंद, गिरश छंद, पंक्तिश छंद, प्रस्तार पंक्ति, विस्तार पंक्ति, पूरी तरह गणना करोगे ना तो मुझे लगता है 39-40 छंद, ये अलग अलग छंद और उनसे उत्पन्न मंत्र इसी मनस्तत्व से सीधे कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। यहाँ पर जो ब्रह्मा की चर्चा कर रहा हूँ मनस्तत्व से उत्पन्न, ये सीधे इन छंदों, इन सूक्तों पर कंट्रोल है, सीधे इसी से उत्पत्ति हुई है और देवताओं के साथ लगकर इसी प्रकार का सृष्टि में ये जन करते हैं, अपना कर्मों के हिसाब से अपना व्यवहार आदि करते हैं सृष्टि में। इसी तरह गायत्री भी छंद है, देखोगे अथर्ववेद में।
गायत्री छंद भी इसी से उत्पन्न हुआ है। आगे देखोगे ना तो यजुर्वेद, मैं यजुर और अथर्व और चारों वेदों के मंत्रों को मिला के ले चल रहा हूँ। तो ये जो मनस तत्व है ये ऋषि हो गया वहाँ पर, तो इससे उत्पन्न पात्र समूह भी देवता हैं। पात्र समूह, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। पात्र समूह, यही मनस तत्व से उत्पन्न ये छंद पात्र का काम करते हैं। सुनते हो ना, द्रोण कलश में सोम को निचोड़ कर डाला जाता है, फिर विद्युत आदि उसको पान करते हैं, उसका धन आवेश की धारा को। कभी समझने का प्रयास किया ये द्रोण कलश क्या है? ये द्रोण कलश ही नाभिक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो केंद्र में होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वही है द्रोण कलश। इसी तरह वायु तत्व में भी कलश होते हैं, पात्र होता है, पात्र समूह। स्पेस जो छंद रूप बनाता है, ये सारे छंद वहां पर होते हैं, पात्र बनाते हैं। इसी तरह कृष्णा जिन भी देवता मिलेगा इसका, कृष्णा जिन, अर्थात ये सारे छंद क्या करते हैं, ये लेपन होते हैं उस पदार्थ में। सूक्ष्म किसी भी कण को ले लो, वायु तत्व को, अलग अलग एक वीडियो देखो, मुझे याद आ गई, अभी तक नहीं बना पाया, 16 संस्कारों का वैज्ञानिक स्वरूप। उसमें जब गर्भाधान संस्कार आदि होता है, जन्म हो जाता है सूक्ष्म कणों आदि का, तो वहां पर ये कृष्णा जिन अर्थ निकालोगे तो मृग चर्म लपेटा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कृष्णा जिन, वहां पर ये विशेष इसका लेपन किया जाता है। ये छंद चारों ओर से घेरते हैं वहां पर इसे, ये जो देवता है और इसके जितने भी सूक्त हैं, छंद हैं। इसी तरह इसका देवता पुरोडास भी है। समझते हो ना, अलग अलग कपालों में कैसे दीक्षिणी, वारुणी, राजसूई, अश्वमेध आदि इष्टियों में अलग अलग कपालों का पुरोडास दिया जाता है। तो इसका देवता पुरोडास भी है, अर्थात ये पुरोडास बता दिया था कि 8 कपाल ऐसे दिए जाते हैं, 3 कपाल उसको दिए जाते हैं। इतना ही नहीं है, सुन लो, यहाँ पर ये पुरोडास रूपी छंद भी वहाँ पर होते हैं। इतना आसान नहीं है सृष्टि की यजन प्रक्रिया को छंदों के सूक्ष्म मिस्टिंग के स्तर पर जाकर समझना। इसी तरह इस ब्रह्मा मनस तत्व रूपी प्रजापति रूपी छंदों का, इन सूक्तों का ऋषि देखोगे तो हवि है, आज्य है। ये वहां पर हवि रूपी होता है, आज्य अर्थात छंदों का परिपक्व रूप भी होता है। आगे देखोगे तो इस प्रजापति ऋषि वाले सूक्तों में जो देवता है, ईध्म, प्रस्तर और परिधि आदि भी है, परिधि भी बनाता है ये। तो ये सृष्टि में बहुत विशेष भूमिका निभाता है। ये सारे सूक्त, इन सबको समझकर ही मनस तत्व पर कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि वैज्ञानिक स्वरूप की वीडियो बनाऊं तो विरोध करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। मनस तत्व बता दूं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, उसका अर्थ ही आज तक कोई नहीं समझ पाया तो विरोध हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कि मनस तत्व, उसी मनस तत्व पर कंट्रोल के लिए ये सारे सूक्त आपको आने ही आने चाहिए। सृष्टि विज्ञान का ज्ञान होना ही चाहिए। और भी देखोगे तो ब्रह्मा संबंधी देवता आत्मा है, इससे उत्पन्न 2-3 सूक्त हैं, काफी बड़े बड़े मन छंदों वाले। तो ये केंद्रित होकर सूक्ष्म कणों आदि के अंदर ये सारे सूक्त काम कर रहे होते हैं। इसी तरह आयु है, अतिथि है, इन सब सूक्तों को जब बहुत अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे, और मनस तत्व द्वारा ये सीधे प्रेरित है। बाकी जितने बताया था ना, वहां पर वशिष्ठ बता दिया था, यानी मनस तत्व से प्राथमिक प्राण उत्पन्न हुआ और प्राथमिक प्राण से वो सूक्त उत्पन्न हुए थे। मनस तत्व से अत्रि, अपान रूपी प्राण उत्पन्न हुआ था, उससे वो सूक्त उत्पन्न था। कण्व, व्यान उत्पन्न हुआ था, उससे सारे सूक्त उस पूरे मंडल के उत्पन्न हुए थे। गौतम रूपी समान उत्पन्न हुआ था और समान रूपी प्राण से सारे सूक्त चौथे मंडल के उत्पन्न हुए थे। अंगीरा उत्पन्न हुआ था, उदान, उससे सारे सूक्त उत्पन्न हुए थे। लेकिन यहाँ पर जिसका ऋषि परमेष्ठी, प्रजापति या ब्रह्मा देखना आप सभी, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद में भी, कुछ ऋग्वेद में भी है। तो ये सीधे मनस तत्व द्वारा प्रेरित हैं। और आप सभी को समझ में आ रहा होगा, वैसे इंद्र या अग्नि से जुड़े हुए भी कुछ मंत्र हैं, लेकिन सीधे अग्नि या इंद्र से ज़्यादा मंत्र नहीं मिले। क्यों? जैसे ब्रह्मचारी इसका देवता है, ब्रह्मचर्य आदि की उत्पत्ति सूक्ष्म कणों में इसी से होता है। कामना की उत्पत्ति, क्रोध की उत्पत्ति, अभी बताया ना वीडियो की शुरुआत में कि ब्रह्मा ने सृष्टि में प्रजाओं को उत्पन्न कर दिया और प्रजाएं भी कामी हो गई, वो ब्रह्मा को ही खाने के लिए दौड़ पड़ी। यही है उसका मतलब, उसका विज्ञान। फिर उन्होंने अन्न को उत्पन्न किया, एक एक सूक्त यहाँ पर अन्न है। इसके विज्ञान को देखें तो ब्रह्म परिवृढ़म सर्वतः,
ये सब ओर से बड़े व्यवस्थित तरीके से सबको घेरे रहता है, सबको उत्पन्न करता है, सबको समृद्ध करता है, यजन कराकर बांधने का काम करता है। हर स्थान पर ये होता है। मन यहाँ पर भी है, मन आपके नाखून में, हाथों में, एक एक कण में मन है, मनस्तत्व है, ये ब्रह्मा है, समष्टि मन। लेकिन जो हमारे नियंत्रण में दिया गया है वो यहाँ है। उस पर नियंत्रण करने के लिए भी इन सारे सूक्तों को आना चाहिए, पूरा का पूरा क्रिया विज्ञान। मन से ही तो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हो। मन दूषित होने से ब्रह्मचर्य नहीं रह जाता, योगी सही नहीं रह, सत्य नहीं बोल पाता, अहिंसा का पालन नहीं कर पाता, योग का पालन नहीं कर पाता, ध्यान नहीं कर पाता, सृष्टि में इच्छानुसार देवों आदि पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अथर्ववेद में 100+ सूक्त हैं इसके, और यजुर्वेद में भी 100+ सूक्त हैं। मिला जुला ले तो 250+ पहुंच जाएंगे। 200+ तो मानकर चलो ही, क्योंकि मैंने स्वयं कैलकुलेट किया इसे। इसी तरह अब आप लोग कहोगे कि मैंने तो अलग अलग प्राण, अपान, उदान, व्यान सब बता डाला। तो ये जो अथर्ववेद में सारे हर प्रकार के अथर्वा ऋषि से उत्पन्न सूक्त हैं। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही अथर्ववेद पड़ा है। बताया था ना कि चारों वेदों को एक भी बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो, 4 भी बोल सकते हो। चारों को एक कर दोगे तो एक भी बोल सकते हो। तो मैंने अथर्ववेद में देखा 220+ सूक्त अथर्वा ऋषि के हैं। आप सभी के मन में प्रश्न आएगा कि इसे क्या बोलेंगे। अलग अलग प्राणों की भी व्याख्या हो गई। अथर्वा को कौन सा प्राण बोलेंगे, क्योंकि सब तो हो गया। यहाँ तक कि इसे समष्टि मन या समष्टि अहंकार भी नहीं बोल सकते। जो मैंने मनस्तत्व या प्रजापति ब्रह्मा बोला ना, वहाँ पर आपको अहंकार और महत्व तक का भी समझ लेना है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी समझने में, क्योंकि तीनों एक दूसरे के अंदर ही रहते हैं। मन के अंदर ही अहंकार और अहंकार के अंदर ही बुद्धि होता है। तो मैं एक मानकर व्याख्या की है, तो वहाँ मत समझना कि एक ही की व्याख्या है। अब आप सभी कहोगे कि अथर्वा किसे कहेंगे। वास्तविकता इसकी ये है, अगर इसके पीछे का पूरा विज्ञान समझें, अथर्वा जो धीमा कंपन करता हो, जो कंपन न करता हो, जो संतुलित मर्यादा में कंपन करता हो, जो व्यवस्थित रूप से कंपन करता हो, ऐसा प्राण ही अथर्वा है। आप सभी को समझ में आया अथर्वा क्या है। अलग अलग जो 5 प्राण है, ये जब एक साथ समूह में बंध जाते हैं तो यही अथर्वा है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान जब सम्मिलित रूप से एक नया रूप बना देते हैं, वही अथर्वा है। या फिर जब प्राथमिक प्राण, आप सभी को उस सृष्टि में यजन को समझना है। जैसे किसी कण आदि की व्याख्या हो रही हो, उसमें दूसरे प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान आदि वाले सूक्त तो होंगे, लेकिन अथर्ववेद के सूक्त होंगे अथर्वा ऋषि वाले। और अगर वे सारे सूक्त आकर्षण का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सभी को समझना है ये प्राण है, प्राण की चर्चा, ये अथर्वा यहाँ पर प्राण है। जब अथर्वा ऋषि से संबंधित सूक्त होने चाहिए, इतना ध्यान रखना। तो अथर्वा ऋषि से संबंधित अथर्ववेद वाले सूक्त कड़ों में, यजन में जब प्रतिकर्षण का काम करें, तो वहाँ पर आप सभी को यह समझना है कि अपान रूपी अथर्वा है। और जब वहाँ पर जोड़कर काम कर रहे हो तो व्यान रूपी अथर्वा है। अगर संतुलित व्यवस्थित मर्यादा में काम कर रहे हो तो समान रूपी अथर्वा है। और जब ये चारों प्राण वहाँ पर लागू ना हो तो समझ लेना है कि ये उदान रूपी अथर्वा है। तो विकल्प के रूप में भी मान सकते हो और सामूहिक रूप से भी मान सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, यजन में अगर वहाँ पर उस यजन में वशिष्ठ ऋषि अर्थात उन सूक्ष्म फोटान आदि कणों में प्राथमिक प्राण से उत्पन्न 7वें मंडल के सारे सूक्त काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अथर्वा मत बोलना। लेकिन उन्हीं सूक्तों के साथ अगर उसमें अथर्वा ऋषि अर्थात अथर्ववेद के भी सारे सूक्त हों, तो समझना ये जो प्राण है ये अथर्वा ऋषि संबंधी है। तो अथर्वा को 5 प्राण बोल सकते हो आप, अथर्वा। इसीलिए तो इसको एक चौथा वेद कह दिया गया, किसी अलग ऋषि ने नहीं ग्रहण किया था। यह सृष्टि विज्ञान की मर्यादा को देखते हुए ही विभाजित किया गया है। इस सिद्धांत को सही करने के लिए आइए इसके कुछ देवताओं को भी देख लेते हैं। बताया था ना आप सभी को अष्टांग योग वाली वीडियो में, इस अथर्वा का देवता वैसे ये 220+ सूक्तों का ऋषि, अर्थात मैं तो कहता हूं कि अथर्ववेद इन्हीं के नाम से पढ़ा है तो सभी सूक्त समझ लो। 150-200 सूक्त छोड़ के जो बताया था ब्रह्मा वाले, तो सारे सूक्त 220+ सूक्त, उसमें से कुछ देवता काम है, कामना। ये सारे छंद क्या करते हैं, देवों के अंदर इंद्र आदि के कंटेंट में जब उनके साथ जुड़ते हैं ना, तो वहां पर ये कामना करते हैं।
अगर ये सारे छंद हो तो इंद्र कामना कर ही नहीं सकता, संरचना बन जाएगा, पांचों प्राण जुड़ जाएंगे जो पीछे बताया था, वशिष्ठ, अत्रि, कण्व, अंगिरा, गौतम आदि, वो सारे जुड़ जाएंगे ना, तो भी कामना की उत्पत्ति बिना इन सारे अथर्वा वाले सूक्तों के नहीं हो सकती। इसी तरह इस अथर्वा के, इस प्राणों के समूह के कुछ देवता भैषज हैं, अश्वनी कुमार के साथ तो विशेष रूप से लगा ही रहता है, साथ ही विद्युत आदि के अंदर भी उसमें यजन में प्रक्रियाओं को ठीक करता है, व्यवस्थित करता है, टूटी फूटी प्रक्रियाओं को मर्यादित ढंग से लाता है, हलचलों को शांत करता है, एक संतुलित आकार देता है पदार्थों को। इसी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, मैं स्पष्ट रूप से बोल पा रहा हूँ। ये भैषज वाले सूक्त वहाँ पर होंगे ही होंगे। इसी तरह अथर्वा से संबंधित अनेक कई सूक्तों में देखोगे, ये सब जाके देखना अथर्ववेद में आधिदेविक रूप से व्रात्य, व्रत सुनते हो, ये जो भूखा रहते हैं लोग दिन भर, व्रत का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है पता है आप सभी को? बिना व्रत के सूर्य नहीं बना है, बिना व्रत के फोटान कण नहीं बना है, बिना व्रत के सोम तत्व, वायु तत्व, विद्युत कुछ भी नहीं बना है, बिना व्रत के मास और चार्ज की उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती, बिना व्रत के फोर्स भी नहीं आएगा सृष्टि में। अगर आप सभी माध्यान्ह शतपथ देखो, उसकी शुरुआत ही अथा व्रतम उपैश्यन से होती है। लोग क्या करते हैं, वेदी बना लेते हैं, वहाँ बैठते हैं, हाथ में जल लेकर बोलते हैं अथा व्रतम, अब व्रत लेते हैं हवन करने का। वास्तविकता में सृष्टि में जब सबसे पहले व्रत लिया गया था, सूर्य आदि नहीं बना था, जब देवता देव पदार्थ सभी उत्पन्न हो गए थे, विद्युत आदि, अग्नि आदि, तो वहां पर सभी ने एक साथ व्रत लिया था। समझ में आया व्रत लेने का क्या मतलब हुआ? ये 4, 6, 10 सूक्त अथर्ववेद वाले वहां पर लग गए इनके साथ और व्रत लेने का काम कर रहे थे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यजुर्वेद का सामवेद से ही लिंक बना रहा है, ऋग्वेद के जो ऐतरेय कौशिकी का बताया अलग अलग कपालों में, वहां पर अथर्ववेद के सूक्त कैसे चले जाएंगे? वो एक एक वेदों की व्याख्या के लिए ग्रंथ बनाए गए हैं, ऐतरेय कौशिकी। यजुर्वेद की व्याख्या के लिए माध्यान्ह और काण्व शतपथ बनाया गया है। बिना चारों वेदों के सूक्तों को, इन ग्रंथों को समझा ही नहीं जा सकता पूरी तरह ठीक। तो व्रत, व्रात्य है इसका देवता अथर्व ऋषि, अर्थात व्रत, पवित्रता, उच्चतम योग सृष्टि के पदार्थों में इन्हीं सूक्तों, इन्हीं छंदों की वजह से होता है। ये उन देववादी के कंटेंट में होते ही होते हैं। और सृष्टि में जिन्होंने भी व्रत लिया, जिन पदार्थों ने, देखो आज मैं बन गया, मेरा मोबाइल बन गया, आप बन गए, ये धरती बन गई, ग्रह तारे गैलेक्सियां बन गई, स्पेस बन गया, वायु तत्व बन गया, अग्नि तत्व बन गया। लेकिन असुर पदार्थों को कहीं देखते हो? इन्होंने कुछ नहीं बनाया आज तक। सामाजिक असुरों को देखो या फिर सृष्टि के असुरों को देखो, ये बनाने जानते ही नहीं कुछ। उत्पत्ति तो हो जाती है कर्मों के हिसाब से, लेकिन ये अपने जीवन में कुछ बना नहीं सकते। चाहे आज राजनेताओं में देख लीजिए जो थोड़े भ्रष्ट हैं, गलत तरह के हैं, ये रोड आदि बनाएंगे अभी ना तो वो 2-4 साल बाद जाना ही है उसको। कोई काम करेंगे वहाँ पर वो गलत होगा। ऐसे ही सृष्टि में असुर जो होते हैं वो भी ऐसे ही तोड़ फोड़ करते रहते हैं, दुष्टता दिखाते रहते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्रत लिया ही नहीं था। ये सारे व्यवस्थित छंद, कई सूक्तों वाले, व्रात्य लिखा होगा, व्रात्य, ये सारे छंद वहाँ पर होते ही नहीं, उनके नियंत्रण में नहीं आते, लेकिन देववादी के साथ जुड़ जाते हैं स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि अहिंसा आदि का पालन देव कर चुके हैं, इसीलिए वो अहिंसा आदि से, अहिंसा यानी यम नियम से युक्त होकर ही जन्म ग्रहण करते हैं सृष्टि में। इसीलिए सीधे वैदिक छंद उनके पास भाग कर चले जाते हैं। और मेरे आपके पास, हम व्रत लेंगे, अच्छे से अनुसंधान करेंगे, अर्थ को समझेंगे, तब ये हमारे होंगे, तब इनका ज्ञान हमारे अंदर होगा और हम भी सृष्टि में वो प्रक्रिया कर सकते हैं। तो व्रत लेने का ये मतलब नहीं कि हवन कुंड बना के जला लो, वहाँ बैठ जाओ, वो अच्छी बात है, पर्यावरण की शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन आज के पर्यावरण प्रदूषण क्या कि वो शुद्धि बेकार है, किसी काम की नहीं है। जो आपकी सामग्रियां हैं वो खुद प्रदूषण से युक्त हैं। तो इसके विज्ञान को पूरा समझना ही व्रात्य है। व्रात्य संबंधी कई मंत्र हैं, अथर्ववेद में जाके देख लेना, जिसका ऋषि अथर्वा है। अथर्वा अगर व्रात्य कर रहे इंद्र, जिसके अंदर वो छंद हो और यजन करा के कहीं पर वो ग्रह तारों गैलेक्सियों को बना रहा होगा या असुरों से युद्ध कर रहा होगा,
वहां पर ये व्रात्य वाले छंद होंगे तो तुरंत आप सभी को समझ जाना है कि इसका ऋषि अथर्वा है। तो अगर वो व्रात्य वाले आकर्षण का काम कर रहे होंगे तो प्राथमिक प्राण समझ लेना इस अथर्वा को, नहीं तो अपान व्यान उदान क्रम से ऐसे ही, उदान तो बहुत कम स्थिति में होगा लेकिन हो सकता है तो समझ लेना है, अन्यथा पांचों का समूह समझ लेना है। इसी तरह अथर्ववेद में देखें तो बहुत सारे सूक्तों में इसके देवता पर्जन्य हैं अथर्वा के, बहुत सारे सूक्तों में। ये अंतरिक्ष में जो बादल देख रहे हो ये हिरण्यगर्भ का बिल्कुल एकदम स्थूल रूप है, स्थूल रूप। वायु तत्व उसके अलग अलग फील्ड या एटम आयनों का समुद्र ही वास्तविक हिरण्यगर्भ है या पर्जन्य है। वहां पर इस देवता वाले ये सारे सूक्त होते ही होते हैं। यहां पर भी है बादल, कभी पहाड़ियों पर जाओ ना, ठंडी लगती है आपको, बादल आते हुए अपने शरीर से स्पर्श करते हुए दिखते हैं। यहां पर भी वे सूक्ष्म रूप में हैं। दूर से कभी रोड पर वर्षा हो रही हो तो दूर से रोड पर धुआं उठते हुए आप सभी देखते होंगे, अर्थात पूरे वातावरण में घूम रहे हैं। ऑक्सीजन आदि के अंदर तो ये भर भर के होते हैं। पर्जन्य देवता वाले अथर्व से उत्पन्न सारे सूक्त, और उसको जिस प्रकार के सूक्त होते हैं उनका जो अर्थ है उसी प्रकार उनको समृद्ध करते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं, मर्यादित और यजन कराते रहते हैं। इसी तरह अनेक सूक्तों में देखोगे तो ये इंद्र का भी सूक्त है, यानी इंद्र के भी साथ, इंद्र भी देवता है अथर्वा का। विद्युत के साथ भी कुछ सूक्त लगे रहते हैं सीधे तौर पर। इसी तरह पौर्णमासी, अमावस्या, ये भी इससे उत्पन्न सारे सूक्त। यहां पर ये मत पढ़ना कि देवता अमावस्या को ये करते हैं, पूर्णिमा को ये करते हैं। अथर्ववेद में सीधे यही अर्थ निकलेगा। ये सृष्टि के पदार्थों का गहरा विज्ञान है। इसी तरह इसका देवता अदिति है अथर्वा, जिस यानी अलग अलग इन प्राणों के समूह का अदिति, अर्थात ये वायु तत्व को विशेष समृद्ध करते हैं। वहां पर ये सारे छंद होते ही होते हैं। मैंने अपने पीछे लगा दिया है, आप सभी देख लेना, ये सारे छंद वहां पर होते ही होते हैं। इसी तरह मन्यु, मनु मनुष्य को कहते हैं, लेकिन मन्यु उसी का टेढ़ा रूप। क्रोध, मन्यु का मतलब क्रोध भी होता है। देववादी पदार्थ जो कुपित होकर ना शुरू से युद्ध करते हैं, ये मन्यु देवता वाले सूक्त होते ही होते हैं। ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में, सामवेद और अथर्ववेद में तो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे सूक्त वहां होते ही होते हैं। तो जहां कहीं भी अथर्वा आए, अथर्वा से संबंधित मंत्र सृष्टि में यजन कर रहे हों, उन्हें देखते ही आपको समझ जाना है। अगर वो आकर्षण आदि का काम करके विशेष रूप से संपन्न करा रहे हो यजन को तो प्राण समझ सकते हो, नहीं तो अपान व्यान उदान समान, ऐसे क्रम से प्राथमिकता देती जानी है, नहीं तो पांचों का समूह मान सकते हो। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि चलो यजुर्वेद और अथर्ववेद के भी लगभग लगभग हो गए, क्योंकि परमेष्ठी प्रजापति या ब्रह्मा थे, दोनों में आधे आधे, और लगभग आधे आधे अथर्वा थे। और भी कुछ हैं लेकिन वो ऋग्वेद में बताए जा चुके हैं। अगस्त आदि भी हैं, उन्हें बताया था कि नाग समझ लेना, एक गृत समद हैं, उनको कूर्म समझ लेना। अब आप कहेंगे कि इसी तरह ऋग्वेद के भी लगभग लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक ऋषि बचा हुआ है, उसे कौन सा प्राण बोलेंगे? क्योंकि मनस तत्व, अहंकार तत्व, तो ये सब भी हो गए, अलग अलग प्राण भी हो गए। तो जो पहले मंडल के ज्यादातर ऋषि हैं, या फिर चारों वेदों में, सामवेद में भी बहुत सारे दिए गए हैं इसके मंत्र, लगभग देखे तो 110 प्लस सूक्त हैं। विश्वामित्र, आप कहोगे इसे कौन सा प्राण बोलेंगे, इसे कौन सा मन अहंकार महत बोलेंगे? पहले मंडल की शुरुआत ही सबसे ज्यादा अग्नि और इंद्र से जुड़े हुए छंद वाला ये जो विश्वामित्र शब्द है, इसे क्या लेके चलेंगे? विश्वामित्र, जो सबको आकर्षित करता हो। आकर्षण आदि की उत्पत्ति सबसे पहले जहां से हुई, प्राणों से भी पहले चले आओ। ये जो ओम है, सृष्टि में बना हुआ सबसे पहला छंद ओम है। सृष्टि की अवधि वाली वीडियो में बताई थी मैंने आप सभी को, इसकी आयु भी बताई थी। तो ये ओम है, ओम रूपी छंद। ओम के बाद प्राण आदि उत्पन्न होते हैं, अलग अलग प्राण। तो ओम रूपी जो छंद है, सबसे पहला छंद, देवी गायत्री, देवी उसड़ी, दोनों मान सकते हो उसे। वैसे ये एक अक्षर बोला जाता है, अर्थात ये देवी गायत्री है। तो इससे उत्पन्न 125 होंगे, 110 जो मैंने बोल दिया, 125 प्लस सूक्तों में, जिसमें ज्यादातर देवता अग्नि और इंद्र हैं, उनके साथ ये सारे छंद लगे रहते हैं। ये देवी छंद, देवी गायत्री अर्थात ओम रूपी सबसे पहले छंदों से उत्पन्न होते हैं।
ये सारे सूक्त और अग्नि इंद्र आदि के साथ लगे रहते हैं। ये सीधे देवताओं से जुड़े रहते हैं। देवताओं की उत्पत्ति के प्रारंभिक अवस्था ही यहीं से शुरू होती है। चाहे आप सभी गोपथ ब्राह्मण उठाकर देख लो या फिर सामवेद का एक कोई ब्राह्मण है, मैंने उसमें देखा है, वहां पर इस ओम छंद का विस्तृत विज्ञान है। देवताओं के प्रारंभिक अवस्था, उनकी उत्पत्ति की संरचना यहीं से शुरू होती है। यही है प्रेरणा का मुख्य कारण देवताओं के, देव पदार्थों के। और 125 प्लस सूक्तों का ऋषि है, देख लेना, लगभग 150 भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से पहले मंडल में यह भी देखना है कि सबसे पहले यही दिया गया है। शुरुआत ही अग्निमीड़े पुरोहितम आदि देखोगे ना, विश्वामित्र ही है उसका ऋषि, अर्थात ओम रूपी छंद ही है। सबसे पहले इसी का जिक्र है वेदों में। वैसे ऋग्वेद में 40 प्लस सूक्त में अग्नि से जुड़ा हुआ है ये, यानी 40 प्लस सूक्त वाले छंद अग्नि के कंटेंट को बनाते हैं। और अग्नि बताया था याजुषी गायत्री, देवी गायत्री, वहीं से अग्नि तत्व लेंगे, उसकी आयु भी वहीं से देखेंगे। तो 40 प्लस सूक्त, 500-600 मंत्र अग्नि के कंटेंट में इस ओम रूपी छंद से उत्पन्न होते हैं और उस अग्नि के कंटेंट में इसकी संरचना बनाते हैं, समृद्ध करते हैं और प्रारंभिक स्तर से ही उत्पन्न हो जाते हैं। तब जाके वशिष्ठ यानी प्राथमिक प्राण आदि वाले अग्नि देवता छंद उसके अंदर लगते हैं। सबसे पहले इसी के 40 प्लस लगते हैं। और इंद्र यानी विद्युत को देखें तो 30 प्लस सूक्त होंगे जो विद्युत से जुड़े हुए हैं, विद्युत के कंटेंट को बनाते हैं। इसके 100 पुत्र बताए गए हैं, मधु, छंदा आदि। मैंने कहीं पर 100 के 100 नाम देखे थे, लेकिन आज तक 2-3 साल पहले देखे थे, आज तक मुझे कहीं नहीं मिला दोबारा। आप सभी को मिले तो कमेंट में बता देना। इसी तरह ये जो विश्वामित्र है, ओम रूपी छंद जो सबसे पहले सृष्टि में छंद रूप होकर सृष्टि की यजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, 125 प्लस या 150 मान सकते हो, इन सभी सूक्तों को 500-600-700 मंत्रों को उत्पन्न कर देता है सृष्टि में यजन के लिए। और ये विद्युत, अग्नि, वरुण आदि देव पदार्थों के साथ लग जाते हैं अपना यजन में सबसे पहले। इसी पर आप सभी एक वाद विवाद सुनते हो लोगों के बीच। आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान में इस पर वाद विवाद होता है। जो वैदिक विज्ञान है ये कहता है कि फोटान में मास होता है, कुछ ना कुछ निग्लिजिबल रूप में होता है, लेकिन होता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? फोटान में मास नहीं होता, फोटान में चार्ज नहीं होता। लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि मास भी होता है, चार्ज भी होता है, कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। वास्तविकता में देखें तो दोनों ही सही हैं। अग्नि का कंटेंट अगर गायत्री छंदों से देखना शुरू करें, वैदिक विज्ञान की दृष्टि अभी बता रहा हूं, ये जो वैदिक विज्ञान कहते हैं ना कि फोटान में मास भी होता है, चार्ज भी होता है आप सही हो, क्योंकि बृहति आदि छंद भी उस तरह जुड़े रहते हैं जो मास आदि की उत्पत्ति में जिम्मेदार होते हैं। त्रिष्टुप आदि छंद चार्ज की उत्पत्ति में जिम्मेदार होते हैं, अनुष्टुप छंद होते हैं मास की उत्पत्ति में जिम्मेदार। तो उसमें भी मास तो होता ही है, लेकिन जो अगर उसको फोटान ना कहकर उष्मा संबंधी पदार्थ कह दिया जाए, उष्मा वाले कण, तो यहाँ पर आधुनिक विज्ञान भी सही है। उष्मा वाले अग्नि तत्व में मास नहीं होता, उष्मा अलग चीज है, अग्नि देवता के जो गुण है देव पदार्थ का। इंद्र से उत्पन्न विद्युत अलग चीज है, मास द्रव्यमान अलग चीज है। तो मेरी दृष्टि में अगर अग्नि तत्व की संरचना गायत्री छंदों से ली जाएगी तो उष्मा में मास नहीं होता, उष्मा अलग चीज है, मास अलग चीज है। और विज्ञान जो कहता है कि फोटान में मास नहीं होता, वो भी ठीक है, आधुनिक विज्ञान भी ठीक है, बस उसको वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि उष्मा में मास नहीं होता, उष्मा वाले कणों में, जबकि फोटान में होता है, यानी दोनों सही हो गए। इसी तरह जो फोटान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की आयु बताई जा रही है 10 की पावर 18, 10 की पावर 28 ईयर्स, 10 की पावर 34 ईयर्स, वैसे ये पूरी तरह ठीक नहीं है, फिर भी लगभग सही है, काफ़ी नज़दीक हैं। इन्हें पता ही नहीं कि मैं उष्मा की सोच में उन गायत्री आदि छंदों से संबंधित उस अग्नि देवता की आयु बता रहा हूँ। अग्नि देवता अलग चीज है, अग्नि महाभूत जो है और अग्नि देवता दोनों एक दूसरे के आधार आधेय हैं, अलग अलग भी मान सकते हो दोनों को। देवताओं की आयु बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस अग्नि की आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह आपा तत्व और सोम तत्व दोनों एक दूसरे के आधार आधेय हैं। आपा तत्व की
एटम आयनों की उतनी आयु नहीं होती जितनी सोम तत्व की होती है। इसी तरह वायु तत्व और मरुत, ये ज़्यादा प्रश्न लोगों के अंदर ये 3 चीज़ों में उठता है। वायु तत्व मरुत, मरुत की आयु बहुत ज़्यादा होती है, वायु तो महाभूतों में आ गया। तो फोटान में मास होता है नहीं भी होता, दोनों बातें सही, बस अलग अलग स्तर से समझने की ज़रूरत है। और ये जो अलग अलग पार्टिकल्स की आयु बताई जा रही है वो भी काफ़ी नज़दीक हैं, पूरी तरह सही नहीं है लेकिन नज़दीक हैं। ये जो फोटान इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में टूट जाता है वो तो स्वयं न्यूट्रल है, लेकिन धन और ऋण आवेश में टूट जाता है। मैं तो ऋण नहीं कहता, क्योंकि विद्युत ऋणी नहीं है, गरीब नहीं है। एक दिन अगर मुझे भूख लगा है, भोजन ना मिले तो मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। भूखा जरूर हूं लेकिन गरीब नहीं हूं। इसको उदाहरण से समझा रहा हूं। आपने एक दिन भोजन नहीं किया तो आप गरीब नहीं हो, आप भूखे हो। हाँ, जीवन पर्यंत भोजन नहीं किए हो तब बोल सकते हैं गरीब। तो विद्युत ऋण मैं नहीं बोलता इसे, विद्युत अलग चीज है और सोम धनावेश की धारा बोल देता हूँ, धनावेश, लेकिन ये अलग चीज है। अमृत बोलते हैं इसको। द्रोण कलश, उस नाभिक में ये जाकर बैठ जाता है। धनावेश की धारा इलेक्ट्रॉन की तरफ, अर्थात विद्युत से विद्युत की धारा निकलती है, धनावेश से धनावेश की धारा को अवशोषित कर लेता है वो इलेक्ट्रॉन। तो वैज्ञानिकों को पता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी आयु है, लगभग पहुंच रहे हैं वहां तक, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं इलेक्ट्रॉन के अंदर विद्युत की आयु बता रहा हूँ, चार्ज की आयु बता रहा हूँ मैं, अर्थात त्रिष्टुप छंद वाले इंद्र की आयु बता रहा हूँ मैं। ये नहीं जानकारी है। उन्हें तो पता है कि मैं उष्मा, फोटान आदि कणों के अंदर मास को निग्लेक्ट मानकर उष्मा की आयु बता रहे हैं, बस उन्हें ये नहीं पता कि अग्नि देवता संबंधी गायत्री छंदों की आयु बता रहे हैं। वो गायत्री छंद वाले देवताओं की आयु बता रहे हैं। इसी तरह प्रोटॉन, उन्हें लग रहा है कि हमने प्रोटॉन की आयु बता दी, इतनी ज़्यादा होती है। अमृत है, अमृत नाम ही है, अर्थात प्रोटॉन की आयु ज़्यादा होती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार लगभग एक ही समय तक जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान ले कि नाम अमृत है और धनावेश की धारा से प्रोटॉन बना है, तो वो समझ रहे हैं कि मैंने प्रोटॉन की आयु बता दिया। प्रोटॉन की नहीं, वो सोम तत्व की आयु है। धनावेश की धाराओं की, अनुष्टुप आदि छंद वाले पदार्थों की आयु है वो। ये चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोनों सही हैं, आधुनिक विज्ञान भी सही है, वैदिक विज्ञान भी सही है। तो इलेक्ट्रॉन को इंद्र मत कहना, प्रोटॉन को सोम मत कहना, फोटान को अग्नि मत कहना, लेकिन इलेक्ट्रॉन में इंद्र तत्व होता है। इलेक्ट्रॉन ही इंद्र नहीं है, इंद्र तत्व विद्युत उसमें होती है, वो इंद्र तत्व होता है। इसी तरह फोटान में अग्नि तत्व होता है, फोटान ही अग्नि तत्व नहीं है। प्रोटॉन सोम तत्व नहीं है, उसमें धन आवेश की धारा सोम तत्व उसमें होता है, वो सोम तत्व नहीं है प्रोटॉन, उसमें बल्कि सोम तत्व होता है और उस कणों को नियंत्रित कर रहा है और प्रबलता में अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए हम ये भी बोल बैठते हैं कि यही है फोटान ही अग्नि, ऐसा नहीं है। फोटान से सूक्ष्म अग्नि है और फोटान जब वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आदि में टूटता है तो उसमें विद्युत आदि भी हो सकता है और दोनों मिला के न्यूट्रल भी हो जाते होंगे। ये भौतिक अग्नि है, ये अग्नि देवता वाला नहीं है, अग्नि देवता की सामूहिक संरचना नहीं है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं तो विश्वामित्र ओम रूपी छंद बता रहा था, इसीलिए ये सब मुझे बताना पड़ा। क्योंकि अग्नि और इंद्र, सोम, वरुण, इनसे संबंधित बहुत सारे मंत्र इसके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा तो अग्नि संबंधी हैं। इसके 40+ सूक्त तो पहले ही मंडल में दिए गए हैं, केवल अग्नि से जुड़े हुए, अग्नि संबंधी 500-600 मंत्र। उसके बाद इंद्र, विद्युत से संबंधित 30+ सूक्त केवल पहले मंडल में। इसी तरह 9वें 10वें मंडल में भी हैं और दूसरे वेदों में भी हैं, यजुर्वेद में भी काफ़ी हैं और सामवेद में तो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए बीच का ये मैंने अलग अलग कड़ोवादी को भी क्लियर करने का प्रयास किया। तो ये 3 वीडियो है, आप सभी को बताया था जब वशिष्ठ आए 7वां मंडल, तो समझ लेना है प्राथमिक प्राण से वो सारे छंद सूक्त उत्पन्न हुए हैं और जो उन प्राणों के देवता हैं, इंद्र है, तो वो सारे प्राणों से उत्पन्न सूक्त विद्युत के साथ लग जाते हैं, नहीं तो अग्नि के साथ, सूक्ष्म फोटान आदि कणों के कंटेंट में बनाते हैं, प्रोटॉन आदि में, सोम तत्व में, वरुण में, अश्विनी कुमार में, सब में चले जाते हैं। तो वशिष्ठ संबंधित प्राथमिक प्राण हो गया। इसी तरह अगर अत्रि आए तो समझ लेना है कि अपान से उत्पन्न वो सारे सूक्त हैं और विद्युत आदि में उस प्रकार का काम करते हैं। और अगर कान्व आए, मेधा तिथि कान्व या सीधे कान्व आए, तो समझ लेना है कि ब्यान, कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि मेधा तिथि से उत्पन्न कान्व, और अधिकतर जगह ये कान्व गोत्री है,
जो भी हो आधार आधेय रूप में समझ लेना कि वहाँ पर व्यांस से उत्पन्न सारे सूक्त हैं और विद्युत आदि के अंदर उस प्रकार का काम करेंगे जो उसका अर्थ होगा। और ऋग्वेद का 8वां मंडल का ऋषि है ये व्यानप्राण। इसी तरह अगर चौथे मंडल में आए तो गौतम है समान रूपी प्राण, उससे उत्पन्न वो सारे छंद या सूक्त विद्युत आदि के कंटेंट में, फोटान आदि के या अग्नि तत्व के कंटेंट में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी तरह छठे मंडल में उदान रूपी प्राण हो गया। उदान अंगिरा मुख्य गोत्र है और उसके बाद बृहस्पति और भरद्वाज मान सकते हो, ये तीनों जहाँ पर आए। वैसे अंगिरा से उत्पन्न बृहस्पति, उतथ्य, संवर्त 3 संतानें, 3 उदान उत्पन्न होता है। और फिर बृहस्पति से भरद्वाज बलों का वहन करने वाला उत्पन्न होता है। और अथर्व को बता दिया कि अलग अलग भी मान सकते हो अगर ये अथर्वेद वाले सूक्त वहाँ पर हो यजन में, अन्यथा सामूहिक रूप से भी मान सकते हो। इसी तरह परमेष्ठी प्रजापति या प्रजापति ब्रह्मा 250 प्लस सूक्तों में इनको भी बता दिया। इसी तरह अथर्व को भी 220 प्लस सूक्तों में बता दिया। और ये जो विश्वामित्र रूपी है, सामवेद के भी मंत्रों को ले लो। वैसे सामवेद ठीक है, वो दिवलोक में स्व आदि महाविहर्तियों में जो भू भुआ स्व होता है, स्व उसकी प्रेरणा आदि से उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर विशेष भूमिका होता है दिवलोक में। लेकिन उसको भी ले लेंगे तो वो भी 250 तक पहुँच ही जाएगा जो ओम रूपी छंद विश्वामित्र से उत्पन्न हुए हैं। और अग्नि इंद्र आदि से जुड़े हुए ज़्यादातर मंत्र हैं। तो मुझे लगता है सब कुछ बड़े व्यवस्थित तरीके से क्लियर हो गया आज आप सभी को चारों वेदों में। और ये भी बता दिया अगस्त आदि आए तो या तो प्राथमिक प्राण ले लो, नहीं तो नाग 5 जो उप प्राण है उसमें नाग ले लो। गृत समत आदि आए, औचथ्य आदि आए तो वहाँ पर कूर्म ले सकते हो, कृकल ले सकते हो। तो इस ओम रूपी छंदों के विश्वामित्र जिसे अग्नि इंद्र आदि संबंधित ज़्यादा सूक्त जुड़े हुए हैं। अगर सामवेद के पंचविंश या षड्विंश में देखो ना तो वहाँ पर भी इसका बड़ा व्यवस्थित विज्ञान दिया गया है। और ऋग्वेद के ऐत्रेय ग्रंथ में वहाँ पर भी 33वें अध्याय में इसका बड़ा व्यवस्थित विज्ञान दिया गया है। इसके 100 पुत्रों के विज्ञान की चर्चा की गई है। आप सभी सुनते हो ना कि 100 पुत्रों में से 50 पुत्रों को विश्वामित्र ने श्राप दे दिया था। वो सूर्य के केंद्र से बाहर निकलकर अपना यजन कर रहे हैं, बाकी 50 पुत्र अंदर काम कर रहे हैं अपना। सामवेद के पंचविंश ग्रंथ में बहुत विस्तार से पढ़ लेना इसे, वहाँ पर ये इसका विज्ञान दिया गया है कि वहाँ पर वो पूरी सृष्टि विज्ञान की घटना क्या है, वहाँ पर यजन कैसे होता है, सूक्ष्म फोटान आदि कण बाहर कैसे निकलते हैं। इसी ओम से उत्पन्न 100 और भी अलग अलग इसके पुत्र वहाँ पर काम कर रहे हैं। 50 केंद्र के अंदर, 50 केंद्र के बाहर, अलग अलग भागों पर उसके रीजन बताए गए हैं। और ये जो बताया था कि लोम, सूर्य में भी लोम यानी रोम होता है। त्वचा, जैसे हमारी त्वचा है वैसे सूर्य में भी त्वचा होती है, लोम उस तरंगों के नीचे का भाग, ऊपरी आवरण। मांस, सूर्य का ज़्यादातर भाग मांस से बना हुआ है, हमारे शरीर का भी ज़्यादातर भाग मांस से। फिर अस्थि, वज्र रूपी मजबूत छंद आदि का समूह या कड़ों का व्यवस्थित रूप, कठोर मजबूत रूप। और हमारे शरीर में हड्डी ही अस्थि है। इसी तरह मज्जा, जो हड्डियों आदि के केंद्र में थोड़ा थोड़ा होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है ये शरीर का। तो ये सभी सूर्य आदि के अंदर होता है। हमारे शरीर में वीर आदि होता है, सूर्य आदि के अंदर भी छंद होते हैं उग्र वाले, विशेष रूप से वो नए नए प्रकार के कड़ों आदि को उत्पन्न करते हैं। केवल इतना ही नहीं है कि हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता है सूर्य में, और भी उसे सूक्ष्म विज्ञान है, गहरा विज्ञान है, जहाँ पर इस ओम रूपी छंद से उत्पन्न और भी अलग अलग तत्व काम कर रहे हैं। बाकी वेदों में भी समझ सकते हो, या वेद जो उठाएगा सबसे पहले इसी को समझेगा। ओम रूपी छंदों से उत्पन्न जितने भी सूक्त आदि हैं, अग्नि या विद्युत आदि के कंटेंट में क्या भूमिका निभाते हैं, प्रोटॉन आदि कणों में क्या भूमिका निभाते हैं, धन आवेशित की धारा, वायु तत्व के अलग अलग फील्डों का निर्माण कैसे होता है, इन सबको विस्तार से समझा जा सकता है उन ग्रंथों को पढ़कर। और उन ग्रंथों को पढ़कर वैदिक मंत्रों का अर्थ समझना होगा। तो ओम रूपी छंद, छंदों का विशेष समूह, अलग अलग प्राणों का विशेष समूह, और मनस तत्व, साथ ही प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये है इनकी कंट्रोल करने का विज्ञान, इनको पूरी तरह समझने का विज्ञान। यही आप सभी को दंड देते हैं, दूसरी माता के गर्भ में ले जाते हैं। ठंडी जब आती है शरद ऋतु, तो इन्हीं की वजह से शरीर में ठंड लगती है। गर्मी के मौसम में
गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी मेरा शर्ट भीग गया। तो गर्मी के मौसम में एक तरह से ये हमें ना परेशान कर रहे हैं इन्हीं छंदों के माध्यम से। ये कर्मों का फल है जो विद्युत आदि शरीर में रहकर दे रहे हैं। मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो पसीना शरीर से नहीं निकलता, शर्ट नहीं भीगता। ये सारे छंद यहाँ पर काम कर ही रहे हैं। अब जाके इनको अच्छे से पढ़ो, तब योग दर्शन आदि समझने का प्रयास करो। इसीलिए तो यम नियम में स्वाध्याय दिया गया है, वेदों का स्वाध्याय। जो मैं बता रहा हूँ इस तरह का स्वाध्याय, सामान्य स्वाध्याय नहीं है कि कुछ भी पढ़ लो फिर ध्यान करने बैठ जाओ। वो चीज़ तत्वतः आप सभी को आनी ही चाहिए। यम नियम में ही स्वाध्याय है। और लोग क्या करते हैं, बिना स्वाध्याय के ही भाग जाते हैं और योग के आधार पर वो खुद को मुक्त मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि योगश चित्तवृत्ति निरोधा, बस निरोध हो गया, हम मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। जितने क्षण के लिए मुक्ति अनुभव करते हैं उतने समय के लिए मुक्त हो गए। ये सब पागलपन है। कभी मैं जब वीडियो बनाने की शुरुआत किया था एक लक्ष्य लेकर, तो शुरू में यही बोलने का ज़्यादातर प्रयास किया था 3 साल पहले कि ऋषि मुनि राजर्षि क्षत्रिय लोग या सामाजिक लोग सब वैज्ञानिक हुआ करते थे, बड़े बड़े योगी हुआ करते थे, पूरी सृष्टि को जानते थे। तो उस समय मेरा विरोध चला था, लेकिन 1 वर्ष जाते जाते लगभग सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद मेरा दूसरा उठा कि योग से सृष्टि बनी है, यौगिक पदार्थ ही सृष्टि में होते हैं। तो फिर विरोध शुरू हुआ, फिर जाके मान लिया लोगों ने 1 साल बाद। जो बताता हूँ 1-2 साल बाद वही मानते हैं। लेकिन विरोध तो करना है इनको, क्योंकि मिर्ची लगती है लोगों को। इसी तरह अब कुछ वीडियो पहले बता दिया कि जप ये नहीं है जो किया जाता है। गायत्री मंत्र तो मेरा भी फेवरेट है। कोई भी काम की शुरुआत मैं कभी भी करने जाता हूँ, डेली तो नहीं बोल सकता, लेकिन मान लो किसी अच्छे काम का शुभारंभ, तो वहाँ भी गायत्री मंत्र का एक बार बोल लेता हूँ मैं। लेकिन बैठकर इसको मन में उच्चारण नहीं करता, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी मात्र है। कोई ऋषि मुनि राजर्षि या महापुरुष ऐसा काम किया ही नहीं। सब चारों वेदों के इन जिन छंदों को बता रहा हूँ कि प्राथमिक प्राण से उत्पन्न, ये 74-75 सूक्त पूरे, इनके विज्ञान को समझना जप और स्वाध्याय है। योग दर्शन में भी इसी का पता चला था कि जप का ये मतलब है। और मनुस्मृति से मैंने इस चीज को पकड़ा। राजर्षि भगवान मनु महाराज कह रहे हैं कि वत्स ऋषि वाले इस छंद, वरुण देवता वाले इस सूक्त को पढ़कर इस पाप से मुक्ति हो सकती है। सच में हो सकती है, अगर उसका तात्विक आदित्य विज्ञान हो जाए। आपको सब मिलावट मान के निकाल दिया लोगों ने। पुराणों में जितने भी आख्यान दिए गए हैं सृष्टि विज्ञान के, सब वैदिक मंत्रों की ही व्याख्या वाले हैं। महाभारत में जितने आख्यान दिए गए हैं सब वैदिक मंत्रों वाले हैं। उन्हीं वैदिक मंत्रों की ही व्याख्या के लिए सारे ग्रंथ बनाए गए हैं। तो वेदों को छोड़कर कोई नहीं भाग सकता। वेदों को अनिवार्य रूप से पढ़ना ही होगा, वो भी आधिदैविक मुख्य अर्थ तो आना चाहिए अगर योग के मार्ग पर बढ़ना है। तो इसी वैज्ञानिक अर्थ को या आधिदैविक अर्थ को मैं यौगिक बोलता हूँ। तो जो भी बताऊँ सब अनुसंधान पर आधारित होता है। आइंस्टीन ने या न्यूटन ने ग्रेविटी पर क्या कहा, भले ही वो पूरी तरह सही नहीं हो, लेकिन आप आंख बंद करके मान लेते हो। ऐसे ही ऋषि मुनियों, राजर्षि और योगियों को, विज्ञान को आंख बंद करके माना कीजिए, जो कि अनुसंधान पर आधारित है। वहां पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो ओम की चर्चा की, प्राण अपान, अलग अलग सूक्ष्म प्राणों की चर्चा की, वैदिक छंदों की चर्चा की, ये मात्र 3 वीडियो में ही ये सीरीज मैंने खत्म कर दी। 3 वीडियो केवल बेसिक मात्र है, एक शुरुआत है। अभी मैं भी पूरी तरह उनके अर्थों को नहीं जानता, वैदिक मंत्रों के, उनके स्वाध्याय में अपना अनुसंधान कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। तो आप सभी से भी विनती है, आप सभी भी समझने का प्रयास करो और योग आदि का जो वैज्ञानिक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप, उस पर चलने का प्रयास करो और स्वतंत्र रूप से आप भी अनुसंधान करो। मुझे लगता है आप सभी को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ब्रह्मांड विज्ञान का ये कार्यक्रम पूरा देखने के लिए धन्यवाद।